अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने के बाद कंपनी पूरी तरह परेशान और बदहवास हो चुकी है और हर कीमत पर तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन आज एक बहुत ही अहम बयान जिसने कुछ सियासी हलकों में हलचल तो पैदा की है और वो बयान है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से, जब पीटीआई के एक वफद ने उनसे मुलाकात की और उनको मुलाकात करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 24 नुकात पर मबनी जो है चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। और उसके बाद जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई भी चेयरमैन जो है वो माइनस नहीं होगा और ना ही मैं किसी भी कीमत पर बल्ले का निशान जो है आप लोगों से वापस ले रहा हूँ। ये बयान आने के बाद कंपनी जो है वो पूरी तरह परेशान हो चुकी है और कंपनी को समझ नहीं आ रही कि अब जो है वो कौन सा हरबा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कंपनी पहले ये चाहती थी कि इमरान खान तो आगे ही हमने जेल में डाला हुआ है और पीछे रह गया बल्ले का निशान, और बल्ले का निशान जो है वो हम किसी और को अलॉट करेंगे और सारे वोट जो हैं वो लोग तो ये समझेंगे कि इमरान खान को देंगे, लेकिन असल में वो वोट जो है वो किसी और को अलॉट किया जाएगा। तो मुझे वतन पाकिस्तानियों, बात जो है वो इस टाइम पर बहुत आगे निकल चुकी है। असल में ये आसिम मुनीर जो है इसने जो इस वक्त पाकिस्तान में बर्बरियत की दास्तान रकम की है वो शायद इस खित्ते में तारीख का एक स्याह बाब बनकर रह जाएगी। इस टाइम पर कुछ ऐसे इदारे हैं जो इसके रास्ते में एक दीवार साबित हो रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट समेत जो हैं वो कई इस्लामी ममालिक जो हैं वो असल में पाकिस्तान को अपनी इजारादारी समझते हैं। वो किसी तौर पर भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर आगे बढ़े, और ऊपर से पाकिस्तान में गद्दार, चोर और डाकू पहले ही पाकिस्तान को बेचने के लिए जो है वो तैयार हैं। यही वजह है कि इमरान खान के लिए वो कोई काबिल जिक्र आवाज़ या किरदार अदा करने की बजाय पसे मंजर में एक ऐसी कठपुतली हुकूमत चाहते हैं जो कि आसिम मुनीर के मुकम्मल कंट्रोल में हो और इसके इशारों पर नाचे और अपना वजन आसिम मुनीर के पल्ले में डालती जाए। मकसद सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान को हर कीमत पर हमने इन्हीं गुलामों की फहरिस्त में रखना है जहां पर अपने मफादात की खातिर इन लोगों का इस्तेसाल किया जाता है। यही वजह है कि आसिम मुनीर के हालिया चीन के दौरे में चीन ने तो खुल्लम खुल्ला ये कह दिया कि हमने सर्वे करवाया है और इमरान खान को 90% जो है वो अक्सरियत मिल रही है, तो आप मेहरबानी कीजिए साफ और शफाफ इलेक्शन होने दीजिए, वरना हम कभी भी आप लोगों के साथ नहीं खड़े। लेकिन आपने उसके बाद देखा कि कंपनी मजीद परेशान होगी और अब दूसरे तरीके ढूंढ रही है। कभी कहते हैं कि इमरान खान को जो है वो हम इलेक्शन में शामिल होने देंगे, उसका मतलब यही है कि सिर्फ अवाम को और इन दोस्त ममालिक को जो है वो हमने मुतमईन करना है और हम ये कहेंगे हमने इमरान खान को जो है वो इलेक्शन में जगह दी है। सन है 9 मई की वजह से लोग जो हैं वो इमरान खान से नाराज़ हो चुके हैं, इमरान खान की मकबूलियत कम हो चुकी है, तो लिहाजा इमरान खान को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हुब्बे वतन पाकिस्तानियों, ऐसे में आसिम मुनीर की तमाम तर कोशिशें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को अब ख़त्म करने के लिए और दीवार के साथ लगाने के लिए लगी हैं, ताकि इलेक्शन के दिन धांधली करके मनपसंद नताइज हासिल किए जा सकें। यही नहीं, ऐसे हलकों में जहां किसी भी तरह तहरीक इंसाफ इनको जीतती नजर आएगी वहां धांधली करना नामुमकिन होगा। हालात ख़राब करके, वहां पर खून रेजी करके और दहशतगर्दी की आड़ देकर इंतखाबात या पोलिंग जो है वो मुलतवी करवाने के लिए प्लान बी भी तैयार कर लिया गया है। और ये भी कभी इम्कानात हैं कि ज़्यादातर प्लानिंग जो है वो बाप और बेटी की यही है कि इमरान खान को कैद सलासल में रखा जाए। ऐसे में कुदरत तो अपना फैसला और प्लान दिखाएगी ही, लेकिन इसके साथ साथ वो वक्त अपने हाथ से निकला जा रहा है जब अवाम को एक आखिरी मार्के का फैसला लेना होगा, जो इलेक्शन नहीं बल्कि इससे पहले इस खूनी बदबूदार निज़ाम से हमें निजात हासिल करनी है, जिसकी क़यादत जो है वो इस टाइम पर इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। लेकिन मैं एक बात इनको आज भी कहूँगी कि कल ये लोग जो शुहदा को लेकर अवाम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे, आज शुहदा ने ही इनका बांडा फोड़ दिया।
शोधा के वर्षा को आर्मी चीफ से मिलाने के लिए झांसा देकर ये लोग लेकर आए थे और इन लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलिट्री कोर्ट्स के हक में करवाई गई थी। इसका भांडा उस वक्त फूटता है जब सहाफ़ी शोधा के वर्षा से सवाल करता है कि चलें, ये तो आप चाहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट जो हैं उसको बहाल किया जाए, लेकिन आप ये तो बताएं कि आप लोग वोट किसको दोगे। तो उन्होंने बिला झिझक इमरान खान का नाम लिया, क्योंकि ये लोग इसीलिए तो डरे हुए हैं, इसीलिए तो कभी अली मिर्जा को लॉन्च करते हैं। वो बंदा तो खुद इतना हराम हो रहा है कि वो आबे ज़मज़म के पानी से भी गुस्ल करके आए और काबा की छत पर भी खड़ा होकर कहे कि ये तल्लत हुसैन जैसे टाउट जो हैं ये अच्छे और पाक साफ हैं, तो पाकिस्तानी अवाम नहीं मानेगी। ये कभी किसी को लॉन्च करते हैं, कभी ये लोग जो है वो बम धमाके का डयाला जेल के बाहर सोशा छोड़ते हैं, कभी जो है कुछ करते हैं, लेकिन इनको समझ क्यों नहीं आ रही कि इस टाइम पर इनकी टक्कर जो है वो पाकिस्तान की अवाम के साथ है। इन्होंने इमरान रियाज खान की आवाज़ को बंद कर दिया। इन्होंने उसको कहा था कि अगर तुम हमारे खिलाफ बोलना नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हारी ज़ुबान काट देंगे। तो आपने देखा कि क्या इमरान रियाज की ज़ुबान चल रही है। किसने आवाज़ उठाई, कौन मैदान में आया? कोई भी मैदान में नहीं आया। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये जो कुछ हो रहा है यही सब कुछ बंगालियों के साथ भी हुआ था। वो तो अपना अलग वतन लेने में कामयाब हो गए और आज देखें कि वो हमसे बाद में आज़ाद होकर, हम ही से आज़ाद होकर इस टाइम पर तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। आप और मैं ये देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। हम फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करते हैं, हम कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों मुझे ये बताओ कि हम आज़ाद हैं? सिर्फ मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ये बताना है कि आप आज़ाद हैं। क्या आज़ाद कौमों के गले इसी तरह बंद किए जाते हैं जिस तरह ARY न्यूज़ को बंद किया जा रहा है? अरशद शरीफ शहीद हो गया, किसी ने आवाज़ उठाई नहीं। वो इदारा जिसके वो माथे का झूमर था उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मारिया मेमन ने आवाज़ उठाने की बात की, उसको ऑफेयर कर दिया गया। वो मुल्क ही छोड़कर चली गई। साबिर शाकिर मुल्क छोड़कर चला गया। मोहित पिरजा कहाँ धक्के खा रहा है और फिर कहते हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, और ये बात पाकिस्तानी अवाम माने। तो मुझे वतन पाकिस्तानियों, असल में पाकिस्तान अवाम की आंखों का ऑपरेशन इमरान खान कर चुका है। ये बात इनको समझ नहीं आ रही। ये जो भी काम कर रहे हैं ये अवाम की नज़रों में खुद ही गिरते जा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही। इनको एक रेड लाइन बनाने की ज़रूरत है जिस पर ये लोग खड़े रहें ताकि पाकिस्तानी अवाम इनके ऊपर यकीन करे।